Hi, want to consume this content in English? Click on the link below in the description box. Listen to me on Spotify in English. नमस्कार। क्या आपको पता है लाखों में फ़ैशन डिज़ाइनर्स दुनिया भर में किसी न किसी कोने पे अपना खुद का फ़ैशन स्टोर या फ़ैशन बुटीक ओपन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करते हैं मशीनरीज़ पे, स्टाफ पे, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, फिर जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं वर्कर्स पे स्पेंड करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सारे जो भी बुटीक्स हैं बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते होंगे? जस्ट बिकॉज़ उनके पास सब है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है कि भाई एक बुटीक के लिए क्या चाहिए, स्पेस, लोकेशन, मनी, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है सब उनके पास है। लेकिन फिर भी क्या वो उतने पॉपुलर हैं? क्या उनका गुडविल है मार्केट में? एक्चुअली क्या होता है, लोग फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बाद बहुत ज़्यादा अपना जो पैशन होता है वो पैशन को लेके ऐसे चलते हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना रहता है अपने खुद से। दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो उसके चलते, वो जुनून के चलते वो अपना बुटीक ओपन करते हैं, चाहे नॉलेज हो या ना हो। बस उनको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, एक चैप्टर होता है जिसमें बुटीक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, उसके चलते दे रिलाई ऑन दैट एंड अपना खुद का बुटीक ओपन करते हैं। अगर फैमिली बैकग्राउंड है देन दैट्स वेरी गुड, बिकॉज़ उनको पता होगा कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है नहीं सिचुएशन में, तो बहुत सारे ऐसे बुटीक्स हैं जो बंद हो जाते हैं, या तो फिर वर्कर्स नहीं मिलते या फिर लोकेशन गलत होता है। हमेशा हर कोई सही नहीं हो सकता, राइट? उसके लिए आपको एक प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है और यू शुड बी ऑलवेज़ ओपन टू लर्न। जी हाँ, आप हमेशा सीखने के लिए, सीखने का विचार रख के चलना चाहिए। और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ वो ही हैं जो आगे चल के कुछ कर दिखाते हैं। दैट्स वेयर यू कैन टेलर इट कम्स इनटू पिक्चर। वी डेफिनेटली नीड दोज पीपल जो बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं अपना करियर बनाने में और अपने पैशन को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मार्केट में, राइट? हाय, आई एम स्नेहा पडाला, अ फैशन डिज़ाइनर एंड बिजनेस कोच। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं 1 लाख महिलाओं को इंडिपेंडेंट बना सकूं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना फ़ैशन बिज़नेस को करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि एज़ यूजुअल आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बिज़नेस को हम इंटरनली रिसर्च करेंगे। कैसे? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन से डिज़ाइनर बनना चाहते हो। आप इंटरनली पहले आप वो रिसर्च करो। कोर्स कर लिया और बाद में जाके पैसे हैं तो फिर बुटीक ओपन कर लिया, नहीं। बुटीक में आप क्या बनाना चाहते हो, ये स्पेशलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे बुटीक्स आपने देखे होंगे सिर्फ ओनली ब्लाउज़ बनाते हैं, वो भी डिज़ाइनर ब्लाउज़, ओनली लहंगास, राइट? ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो जिसमें सिर्फ लहंगा ही बनती हैं और कुछ नहीं। अगर आप वहाँ पे जाके कुछ सलवार कमीज़ बनाने के लिए बोलोगे तो भी वो नहीं बनाएंगे, राइट? सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ माइक्रो नीश। तो आपको अपना टॉपिक चुनना होता है, वो टॉपिक में से आपको एक छोटा सा पोर्शन, जो छोटा सा टॉपिक आपको लेना पड़ता है। ये अगर आप करोगे पहले इनिशियल स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप एक टॉपिक पे मास्टर हो जाओगे, फिर आप चाहे तो बाद में दूसरे टॉपिक्स पे भी आप कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप अभी एक फ़ैशन डिज़ाइनर हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो,
ठीक है, आपके दिमाग में ये आया कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना है या तो फिर मुझे बुटीक ओपन करना है। आप पहले एक चीज़ इंटरनली आप दिमाग में सोचो कि आपको क्या ओपन करना है, यानी कि ब्लाउज़ डिज़ाइनिंग करना है, सलवार कमीज़ डिज़ाइनिंग करनी है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ब्राइडल वेयर करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि आप एक्सटर्नल रिसर्च करो कि मार्केट में कितने ऐसे डिज़ाइनर्स हैं आपके आसपास, राइट। मतलब जो ब्लाउज़ डिज़ाइनिंग करते हैं, जो सलवार डिज़ाइनिंग करते हैं, या तो फिर ओनली ब्राइडल वेयर करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि टियर 2 सिटीज़ जो भी हैं उसमें डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट में ज़्यादातर जो टेलरिंग शॉप्स होते हैं उसमें सब कुछ वो सिल के देते हैं, लेकिन जब वो एक डिज़ाइनर ड्रेस के बारे में बात होती है या लहंगे की बात होती है, सलवार कमीज़ या तो फिर ब्लाउज़ की बात होती है साड़ी पे, तो वैसे स्टोर्स या वैसे बुटीक्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो आपको रिसर्च करना है कि आपके आसपास कैसा है, आपका मार्केट रिसर्च करके आपको पता करना है कि किस तरीके का अगर मैं बुटीक ओपन करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज़ हम ये बिज़नेस करते क्यों हैं? आउट ऑफ पैशन, ये तो सही है, लेकिन उससे हमें पैसे भी तो आने चाहिए, राइट। जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होना चाहिए, और वो कैसे जनरेट होगा? तीसरी बात, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। मतलब कि क्या? अपने आप पे आप इन्वेस्ट करो, जैसे कि टेक्निकल नॉलेज हो गया, स्किल सेट हो गए, डिजिटल नॉलेज हो गया। टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि किस तरीके से आप टेलरिंग करना चाहिए या किस तरीके से पैटर्न कट करना चाहिए, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ जो भी आपके जो वर्कर्स रहेंगे वो आपको डोमिनेट करेंगे कि भाई ऐसे नहीं बनता है, मुझे मालूम है कैसे बनता है, तो आप अगर ओनर हो बुटीक के तो आपको नॉलेज होना, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप हाउसवाइफ हो और आप कुछ करना चाहते हो तो डिज़ाइनर्स के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके पास एक डिग्री होती है तो फिर उनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी होता है। लेकिन आप अगर फुली फ्रेशर हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो पैटर्न को डिज़ाइन किया जाता है। प्रिंसेस ब्लाउज़ हो, आपने अगर सब्यसाची के ब्लाउजेज़ देखे होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप नेक होते हैं, प्लंज नेक भी होते हैं। तो उन सारे नेक्स को आप कैसे डिज़ाइन करोगे अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, क्योंकि उसमें जो ईज़ अलाउंस रहता है वो डिफ़र करता है। जो नॉर्मल ब्लाउज़ में, जो यू नेक वाले ब्लाउज़ में होता है, वैसा सेम ड्राफ्टिंग, सेम कटिंग हम प्लंज नेक के लिए नहीं कर सकते हैं, राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। ये अगर आपके वर्कर्स पे आप अगर छोड़ देंगे तो डिज़ास्टर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसने मतलब कितना नॉलेज है उन पे, कितना नॉलेज है उनको, और आप उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो। सो टेक्निकल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात करूँ स्किल सेट, तो स्किल सेट आपके पास होना चाहिए बिज़नेस का, राइट। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन अगर आपके पास बिज़नेस नॉलेज नहीं है, इन द सेंस कि किस तरीके से आप कस्टमर के साथ डील करोगे, किस तरीके से आप मार्केटिंग करोगे। मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बुटीक ओपन कर दिया लेकिन किसी को आसपास पता ही नहीं है कि आपने बुटीक ओपन किया है, और आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि आपका जो आपने लाइट वाइट लगाया हुआ है एंड फूल माला सब लगाया हुआ है वो देख के लोग आ जाएं, तो प्लीज़ भूल जाओ। ये पहले होता था, पहले ज़माने में होता था, अभी नहीं होता ऐसा। यू शुड बी डूइंग मार्केटिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने लोकल एरिया में मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप फ्लायर्स या तो फिर जो टीवी लोकल चैनल पे वैसे वगैरह आप मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन नाउ इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड। येस, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना भी आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से चीज़ें, जैसे कि इंस्टाग्राम में आपको एक पेज ओपन करना है, यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हो, या तो फिर आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं उसमें। सोशल मीडिया में आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर के नाम से, सो दैट आप लोगों
के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, चाहे तो एड्स रन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अगर आप सीखना चाहते हो तो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वो लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरे फेसबुक वीआईपी ग्रुप में जॉइन हो जाइए और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, या आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ माइंडसेट। माइंडसेट आपका सही रहना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवाओ उसको, माइंडसेट को अच्छा बनाओ। वाई? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज मैं अपने घर से कर रही हूँ बुटीक ओपन, तो ये मेरा कोई अच्छा बिज़नेस नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। आपका बिज़नेस उतना ही वैलिड है जितना एक बाहर अच्छे लोकेशन में एक स्टोर का जितना वैल्यू होता है, उतना ही आपका भी वैल्यू है। अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, सही तरीके से डिजिटली प्रेजेंट हो, तो आप उस गेम में हो। ठीक है? सो ये आप माइंडसेट अपना क्लियर कर लो कि मैं घर से कर रही हूँ, तो फिर भी क्या हुआ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग ही छोड़ो, को बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो घर से करते हैं एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, रेस्पेक्ट, वैल्यू एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है? तो आप ये अपना माइंडसेट थोड़ा सा ठीक कर लो कि मैं घर से कर रही हूँ यार, ये तो मतलब क्या है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो बस छोटा सा है। कुछ भी छोटा नहीं होता। शुरुआत में हर एक बिज़नेस छोटा होता है, चाहे आप वो घर से करो या कहीं बाहर स्टोर से, राइट? सो अगर आप ये माइंडसेट रखते हो तो प्लीज़ फ्लश दैट ऑफ, अपने दिमाग से आप उसको निकाल के फेंक दो। ठीक है? नाउ बिकॉज़ आपका जो माइंडसेट है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो हमारा जो बिज़नेस प्लान है वो भी स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, राइट? सो भी जो भी हमारा प्लान है उसे बहुत ही सिस्टमैटिकली करना है। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाहर अगर काम कर रहे हो, तो जिस तरीके से आप कॉफ़ी ब्रेक लेते हो, टिफ़िन ब्रेक लेते हो या तो फिर लंच ब्रेक लेते हो, उसी तरीके से आप जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, यानी कि जब आपका जो बिज़नेस सेटअप किया हुआ है अपने घर में से, वो जब आप ऑपरेट कर रहे हो, उस वक्त भी आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। जिस मतलब कि मॉर्निंग में आपने समझ लीजिए कि 9 o'clock को आपने ओपन किया, 9 to इवनिंग 9, राइट? सो जो 9 to 9 का जो स्लॉट है, अगर वो आप बाहर शॉप में कहीं पे करते, बाहर किसी लोकेशन में करते, तो वही मेंटेन करते, राइट? सो वही सेम चीज़ आपको यहाँ जब आप घर पे कर रहे हो बिज़नेस, तो आपको वही सेम चीज़ ध्यान में रखनी है एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान आपको चलना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप काम करते जा रहे हो, टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, आप खाने का कोई भरोसा नहीं है कि पता नहीं कब खा रहे हो कब नहीं खा रहे हो। दैट विल हैम्पर योर हेल्थ। सो हेल्थ एंड माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दोनों आपके साथ आप पैरेलली चलना, राइट? सो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है? सो आफ्टर माइंडसेट वी स्पोक अबाउट स्ट्रक्चर्ड प्लान, राइट? इसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको बिज़नेस में इन्वेस्ट करना होगा। बेसिक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मशीन हो गया, राइट? अगर समझ लीजिए आप अपने लिविंग रूम में, यानी कि जो हॉल है घर का, वहाँ पे कर रहे हो, या तो फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रूम है, गेस्ट रूम या बेडरूम के अलावा, तो वहाँ पे भी आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको बेसिक नेसेसिटी क्या चाहिए होगी? एक मशीन चाहिए होगा फॉर श्योर, एक ड्रेस फॉर्म चाहिए होगा। ड्रेस फॉर्म मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इंडियन फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जो रेगुलर ब्लाउज़ होता है या रेगुलर सलवार कमीज़, उसके लिए आपको ड्रेस फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई इंट्रिकेट डिज़ाइंस बना रहे हो, जैसे कि मैंने पहले बताया प्लंज नेक हुआ या तो फिर बोट नेक
हो गया, बोट नेक फिर भी आप विदाउट ड्रेस फॉर्म मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने क्या बोलते हैं कैटलॉग डिज़ाइंस अगर आप बनाना चाहते हो परफेक्ट फिट के साथ, तब आपको ड्रेस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सो बेसिक सीजर्स हो गए, मतलब कैंची हो गया, सुई, धागा एंड ये सब जो नॉर्मल है, टेप, मेजरिंग टेप वगैरह, ये सब तो बेसिक आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। उसके साथ कोई सेट ऑफ स्केल्स है, तो अगर आप चाहते हो टूल्स के बारे में जानना तो फिर मैं अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में टूल्स के बारे में भी मैंने अपना एक वीडियो डाला हुआ है, सो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टमेंट में और कौन सी चीज़ आती है बिज़नेस इन्वेस्टमेंट में? अगर आप घर से कर रहे हो, क्योंकि ये मेरा कॉन्सेप्ट ये ही है कि आप घर से कर पाओ, तो आपके बहुत सारे कॉस्ट जो एक्सटर्नल कॉस्ट हैं वो बच जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी जो नॉर्मल घर का बिल है उसी के साथ आएगा, लेकिन ये आप ध्यान रखो कि जो एक्सपेंसेस हैं आपके शॉप के, जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो आपका घर पे होम बुटीक का जो एक्सपेंस है वो आपके हाउस एक्सपेंस के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए, ओके। अभी घर के एक्सपेंसेस एंड बुटीक के एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे ध्यान में एक चीज़ आया, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करें। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन करें। उसका जो एक कार्ड होता है, जैसे कि हम यूजुअली बड़े बड़े कंपनीज़ में भी देखते हैं, अपना खुद का कार्ड, बिज़नेस कार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप अगर आपके पास हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन? बिकॉज़ ये एक माइंडसेट होता है ना कि नहीं मैं इतना अच्छा मतलब घर से कर रही हूँ, या तो फिर दूसरे लोग भी जो सुनते हैं वो इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हो, प्रोफेशनली आपके पास एक विज़िटिंग का कार्ड है, आप विज़िटिंग कार्ड दे रहे हो जब भी आप कहीं मिलते हो। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई अच्छा गारमेंट अपने लिए डिज़ाइन किया हुआ है, साड़ी के साथ ब्लाउज़ डिज़ाइन किया हुआ है, एंड दैट इज़ लाइक वेरी यूनिक मनीष मल्होत्रा सब्यसाची स्टाइल, विदाउट एनी एम्ब्रॉयडरी एंड वर्क, बट द प्लेन पैटर्न भी अगर हुआ वो विदाउट एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि उनके डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वर्क वगैरह रहता है। मैं प्लेन डिज़ाइन के बारे में बात कर रही हूँ, प्लेन ब्लाउज़ के बारे में बात कर रही हूँ, विथ अ गुड, मतलब बहुत ही अच्छा पैटर्न के साथ जो होता है। आप ऐसा कुछ पहन के गए हो किसी की शादी में, एंड लोग देखते हैं एंड आपको आके पूछते हैं कि वाओ बहुत ही अच्छा है आपका ब्लाउज़, कहाँ से सिलवाया? तो आप इमीडिएटली यू विल टेक दैट विजिटिंग कार्ड, पर्स से निकाल के देते हो, एंड यू लाइक ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, आप आ सकते हैं घर पे, एंड अगर आपको ऑर्डर्स प्लेस करने हैं खुद के लिए तो आप कर सकते हो। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, सो इट इज़ वेरी प्रोफेशनल, राइट, कि आप ऐसे किसी के साथ अप्रोच करते हो। तो ये जो नॉर्मल सा है, पहले अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये मैंने ही बनाया है, थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया तो मैं घर पे बना रही हूँ, आप आ जाना। मतलब अगर वो आपको जानते हैं, शादी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपका घर का एड्रेस या आपको बहुत अच्छे तरह से नहीं जानते होंगे, लेकिन हाई हेलो वाली पहचान होगी, राइट। सो वैसे लोगों को भी अगर आप मतलब विजिटिंग कार्ड जब देते हो तो कभी भी अगर याद आ गया, या तो फिर विजिटिंग कार्ड ऐसे ही पड़ा है उन्होंने देख लिया तो उनको याद आ, अच्छा हम यहाँ पे जा सकते हैं, राइट। सो इट विल बी हैंडी विद देम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप बना के रखो। आपका जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है वो हो गया, माइंडसेट सेट हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी थी आपने कर ली, फ्लायर्स, अभी क्या करना है, मार्केटिंग करना है, राइट। फ्लायर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेल्स। अगर पैसा आ नहीं रहा, मतलब पैसा आना शुरू नहीं हुआ, मतलब आपका बिज़नेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, राइट। जब तक आपके पास पैसा आना मतलब शुरू होता है तब तक आप बस एक स्टार्टिंग स्टेज में हो। जैसे ही अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको वो जो सेल्स होता है वो करना पड़ेगा। और हम सेल्स कैसे करेंगे, घर से है बिज़नेस तो सेल्स कैसे करेंगे, राइट। इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, विच विल बी अपलोडेड सून, सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल,
आपको मैं ये सेल्स के बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं उसमें देने वाली हूँ। इन सब के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? पे योर सेल्फ। जी हाँ, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, घर से आपने बिज़नेस कर लिया, सारा इक्विपमेंट्स आपने जो भी है वो ख़रीद लिया, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर लिया, अपना टाइम दे दिया जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस में। इतने सब चीज़ करने के बाद अगर आप अपने खुद को पे नहीं कर रहे हो, देन इट्स वेरी अनफेयर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप जो भी प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स में से आप अपने लिए कुछ हिस्सा निकाल लें। चाहे वो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से अगर आप 30% भी आप अगर अपने लिए निकाल रहे हो, तो वो मेक श्योर कि आप निकाल के रखो। एंड उसके बाद जो बचा हुआ जो रहता है मनी बिज़नेस का, वो आप उसे री इन्वेस्ट करो, राइट? री इन्वेस्ट कीजिए बिज़नेस में टू ग्रो इट। हो सकता है कि अभी आपके पास बहुत ही कम इक्विपमेंट्स हो, या तो बहुत ही कम रिसोर्स हो, या आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर आप मार्केटिंग में सिर्फ 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हो, तो जब आपके पास प्रॉफिट आ जाए तो 5000 या 2000 3000 ऐसे आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। लेकिन वो बढ़ाएंगे कैसे? वो जो आप इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, री इन्वेस्ट जो करेंगे आप बिज़नेस में, वो कैसे करेंगे? जो भी आपका प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स में से आप री इन्वेस्ट करेंगे। जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ आपके लिए रखेंगे एंड कुछ जो बाकी है वो आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। बाहर से कोई पैसा और आप वापस अंदर नहीं लेके आने वाले हो, राइट? आपने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है बस वो इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया। बाहर से दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट लाके आप इसके अंदर नहीं डाल रहे हो। जितना भी किया है इन्वेस्टमेंट उसी में आप काम चलाओगे। और कैसे चलाओगे? आई लेट यू नो सून। और वो जो बिज़नेस का जो वो पैसा है, इनिशियल फ़ंड है, उसी फ़ंड से बिज़नेस चलेगा। उस फंड से जो प्रॉफिट्स आएंगे, उस प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा आप अपने पास रखोगे। सबसे पहला वही आप करोगे कि आप अपने लिए 30% निकाल के आप रख लो। बाकी का जो है आप उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बिज़नेस। एंड सम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करेंगे फॉर फर्दर ग्रोथ, मतलब आप चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करो या किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो, लेकिन मेक श्योर कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये री इन्वेस्टिंग फ्रॉम द मनी विच यू हैव अर्नड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अभी आपने री इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉफिट्स आ गए, लेकिन ये जो आप री इन्वेस्ट करोगे, प्रॉफिट्स अपने पास रखोगे, ये कब होगा? जब आप एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करोगे। जी हाँ, बहुत लोग ये बहुत बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं। बिज़नेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट उनका सेम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप बिज़नेस शुरू करने का थॉट भी अगर आप रखते हो, तो आप एक पहले जाके बैंक अकाउंट ओपन कीजिए बिज़नेस के नाम पे। जैसे ही बिज़नेस रजिस्टर होता है, आप वो बिज़नेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। पर्सनल बैंक को अलग और बिज़नेस का जो अकाउंट है वो अलग रखिए। दोनों को क्लब नहीं करना, दोनों को नहीं मिलाना है हमें। ओके, ये हमेशा सेपरेट ही रहेंगे। ऐसा रहने से ही आप जो मतलब जितना प्रॉफिट आ रहा है वो आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो भी है वो आप कर सकते हो। एस्टिमेट आपके पास रहता है कि कितना पैसा बचा हुआ है। पर्सनल अकाउंट में आपके पास मे बी समझ लीजिए कि आप ये सिर्फ बिज़नेस नहीं कर रहे हो, आप अगर जॉब भी कर रहे हो तो आपका जो सैलरी है वो भी उस अकाउंट में आता होगा, पर्सनल अकाउंट में, राइट? सो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा सैलरी कौन सा है। एंड बाकी जो बाहर के एफडी वगैरह से जो भी इन्वेस्टमेंट आए वो कौन से अकाउंट में है, और मेरा जो न्यूली मैंने ओपन किया हुआ है बुटीक, उसमें से मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना उसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या उसमें से कितना मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ, कितना अपने लिए रख सकती हूँ। ये सब जानने के लिए 2 डिफरेंट अकाउंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट्स मैंडेट। ओके, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगी कि यही आप कीजिए कि एक सेपरेट अकाउंट्स ओपन कीजिए।
ऑलराइट। एंड बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं, और किस तरीके से आप अपने बिज़नेस अकाउंट को मैनेज कर सकते हो और उसमें कितने तरीके के डिविजन्स होते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हो, इसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे इसके बारे में जानेंगे। इसलिए जाइए और नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। ऑलराइट, अभी हम इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात कर ली कि किस तरीके से आपको बिज़नेस ओपन करना है। अभी एक छोटा सा आइडिया तो आ ही चुका होगा, एंड आई होप इट वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है आपके लिए, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप ये सारा चीज़ इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई में जाके सुन सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने अपना फेसबुक वीआईपी ग्रुप का लिंक भी आपको मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे मैं अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कुछ अपकमिंग, मैं अगर आगे चल के कुछ और इवेंट्स कर रही हूँ या जो भी न्यूली अपडेट्स रहते हैं वो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में सबसे पहले अपलोड करती हूँ। जो भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट रहता है इस तरीके का, ये मैं यूट्यूब में अपलोड करती हूँ। लेकिन अगर आपको बिट साइज़ छोटे छोटे से जो नॉलेज लेना है या इन्फॉर्मेशन जानना है या मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल। एंड मैं यही प्रे करती हूँ कि मेरे सारे वीडियोस आपको बहुत ही यूज़फुल रहें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।